कि मेरी शादी हुई, मेरे खुद के पति मेरे को जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग चूंकि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, दिल्ली में देनी शुरू की होगी, फिर आपको लगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से या गांव कस्बों से लड़कियां मेरे पास नहीं आ पाएंगी, तो मुझे जाना चाहिए जगह जगह। मैं ऐसी जगह जाती हूँ और जहाँ पे मैं बोल देती हूँ बलात्कार, वो ऐसे यूं पकड़ती है और यूं रख लेती है कि बलात्कार वर्ड होगी। ऐसी जगह पे अगर मैं उनको सिर्फ इतना आश्वासन दे दूँ कि भैया आप लड़ सकते हैं, इट इज ओके। जब आप पहुंचती हैं जगह जगह बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से या कभी किसी बच्ची ने आपके साथ शेयर किया है कि हाँ मैम ऐसा हुआ था? हर वर्कशॉप में होता है। और मुझे अब अगर कोई ना भी बोले तो मुझे पता है, हमेशा वर्कशॉप में से कोई बच्ची उठ के आती है और मुझे बोलती है कि थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था, मेरे साथ हुआ और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है और मैं लड़ी। हम महिलाएं के आज के एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं रचना बंसल। आज का एपिसोड आपकी सुरक्षा, सेफ्टी, सिक्योरिटी की बात करेगा। महिलाओं को लेकर अपराध लगातार बढ़ रहा है, ये हर साल के साथ में बढ़ता है। एक रिपोर्ट कहती है कि रोजाना 80 से 90 महिलाएं और बच्चियां हिंसा का शिकार होती हैं, अपराध का शिकार होती हैं, और ये वो केसेस हैं जो दर्ज होते हैं। अंदाजा लगाइए जो केस दर्ज नहीं होते तो ये संख्या कितनी होगी। ऐसे में क्या करें? बहुत से लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लो, अपनी सुरक्षा अपने हाथों है, लेकिन क्या इतना ईजी है? इसे ईजी बनाने का काम कर रही हैं आज की हमारी खास मेहमान। मेरे साथ में प्रभशरण कौर जी हैं। बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर, जो कि ओवरऑल इंडिया में घूमकर बच्चियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर। प्रभशरण, मैंने आपके बहुत से वीडियोस देखे, बहुत इंस्पायरिंग हैं। अब मेरा सवाल ये कि एक महिला होने के नाते आपके दिमाग में ये जरूर आया होगा कि सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मुझे क्या करना है अपने लिए, लेकिन देश भर की बच्चियों के लिए करना है, ये ख्याल क्यों और कैसे आया और कब से कर रही हैं आप ये? मैं पिछले 12 साल से औरतों और बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखाते आ रही हूँ। और दिमाग में ख्याल इसलिए आया क्योंकि मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ होते हुए देखा है और अपनी माँ को जूझते हुए देखा है, बड़े होते हुए। फिर खुद की सुरक्षा कैसे करूँ वो पल पल सोचा है मैंने, और जहाँ पे मुझे भी जान का खतरा रह चुका है और अपने आप को जैसे मैंने बचाया। और इन 12 साल में मैंने अपनी ट्रेनिंग खुद यूज़ करी है उस चीज़ में कि अपनी जान कैसे बचाऊं। और ऐसी ऐसी जगह जाती हूँ मैं जहाँ जो बिल्कुल ही अलग से होती है। ज़रूरी नहीं शहर में हो, ज़्यादातर गांव में होती है, अलग अलग जगहों पे होती है, जाना आना। तो अपनी सुरक्षा तो ऐसा होना चाहिए कि सांस लेने जैसा होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि किसी और को ख्याल क्यों नहीं आता कि ये तो सांस लेने जैसा है, खाना खाने जैसा है। और फिर मुझे धीरे धीरे करके ये लगा कि अगर मैं ये सोचती हूँ, अब मैं लंबी हूँ, मैं चौड़ी हूँ, ठीक है, ये फैक्ट मुझे पता है कि लोग सोचते भी होंगे। लोग छोड़ते नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ते। लोगों को कोई लेना देना नहीं आप कैसे कितने भी डरावने दिख लो या कितने भी स्ट्रांग दिख लो। तो मैं ये सोचती थी कि उन बच्चियों का और उन औरतों का क्या जो बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाती है, उनका क्या, उनको कौन सिखा रहा है? हाँ। और एक जगह पे रह के फिर आप सोचते हो कि अच्छा मैं यहाँ पे कुछ खोल लूँ, कुछ एकेडमी खोल लूँ, पर फिर भी वही होता है कि वो एक गांव में बच्ची या एक औरत वो कैसे सोचेगी कि भैया मुझे सीखने जाना है या मुझे सीखना है। इसीलिए मैंने सोचा कि अपनी जगह ना खोलते हुए मैं जगह जगह जाऊंगी, जहां जहां पॉसिबल हो पाएगा मैं वहां जाके उनको सिखाऊंगी। कहाँ कहाँ पहुंची आप और कितना वक्त देती हैं बच्चियों को सिखाने के लिए? एक वर्कशॉप 2 घंटे की रहती है, जितना भी टाइम मिल पाए। हम कोशिश करते हैं कि 2-3 दिन अगर हो सके तो ठीक है, पर तो 4 घंटे मिनिमम, 4 से 5 घंटे की एक इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग हम लोग दे देते हैं, जिसमें हम लोग बलात्कार के बारे में बात करते हैं, उससे पहले सिचुएशन से कैसे बच सके वो बात करते हैं, और जब अगर आप ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल फंस गए हो तो उससे कैसे निकले वो हम सिखाते हैं। प्रभशरण, आपने कहा कि आप लंबी हैं, चौड़ी हैं, तो आपको ये ख्याल आया कि आप ये कर सकती हैं। अगर मैं खुद को देखूं, मेरी भी हाइट ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक पर्सनल लाइफ में ऐसा कुछ ना हो, इंसान उस तरफ सोचता नहीं। सबको अपना कंफर्ट प्यारा होता है, और महिलाएं तो वही सोचती हैं ना कि पढ़ लिख लें, काबिल हो जाएं, फिर आगे उनकी फैमिली होगी। ये यूजुअली लड़कियों की सोच है। आपकी ये सोच अलग हटके है। आपने पर्सनल लाइफ का जिक्र किया, ऐसा क्या हुआ जो प्रभशरण को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे खुद के लिए भी करना है और देश की बच्चियों के लिए भी?
जैसा कि मैंने कहा, मेरी माता जी जो थी, अब वो रही नहीं, मैंने उनको सहन करते हुए देखा है। डोमेस्टिक वायलेंस? जी, डोमेस्टिक वायलेंस देखा है, और बहुत कुछ देखते रहे। खुद को बचाते थे हम, खुद को टेंशन में और उस माहौल में रहना। तो आप धीरे धीरे करके आप अकेले वो ग्रो और वो एग्रेशन में बढ़ना शुरू कर देते हो। आप वो अपना बचाव आप बचपन से ही कर रहे हो, और धीरे धीरे करके फिर किस्मत कुछ ऐसी रही कि मेरी शादी हुई। मेरे खुद के पति मेरे को जान से मारने की कोशिश कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि बनती नहीं। जब बनती नहीं तो इंसान को लगता है कि इन झगड़ों से, इससे अच्छा इंसान को मार दो, तो वो ज्यादा बेटर रहता है। तो किसी तरह मैंने नहीं बनती है तो छोड़ दें, डिवोर्स एक जरिया होता है। क्योंकि लोगों को डर रहता है कि अरे अब पैसे देने पड़ेंगे, अब पैसे मांग लेंगे, क्योंकि और ये भी नहीं कि आप मांगो भी मत, लोग डर से ही ये सब स्टेप उठाने लग जाते हैं। मतलब कौन ये सोच के शादी करता है कि मतलब मुझे कल को छोड़ना पड़े। मैं भी वही हूँ, मैं भी नॉर्मल लड़कियों की तरह, वो भी एक सोच होती कि आपका कोई पार्टनर हो, आप भी फैमिली शुरू करो। नहीं हुई, ठीक है, पर अब चीजें ऐसी होती कि जैसे जैसे लोग हैं साइको, आप कोई रीजन नहीं होते कि वो क्यों कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको कोई लाइफ में चाहिए होता है तब तो ठीक है, जब नहीं चाहिए होता तो अलग अलग तरीके डील करने के। इनका तरीका था कि मार देते हैं, तो ठीक है। और फिर मैंने खुद की जान बचाई, फिर मैं यहाँ से निकली, मैंने घर छोड़ा, और अब है नहीं मेरे पास घर, और मैं बिना घर के ही किसी तरह चलाती हूँ। एंड आई डोंट हैव अ हाउस, और मैं एक बैग में ही रहती हूँ, और जहाँ जहाँ लोग बुलाते हैं वहाँ जाके ट्रेनिंग देती हूँ। ये सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की सोच शादी के बाद आई? नहीं, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में पहले भी देती थी। अच्छा। संस्था एनजीओ मैंने कुछ सालों में शुरू करी है, पिछले 5 साल। क्या नाम है आपके एनजीओ का? निर्भव नारी सुरक्षा फाउंडेशन। अच्छा, तो ये 12 साल से आप रन कर रही हैं, शादी के पहले से? नहीं, संस्था जो है वो 5 साल पुरानी है। 4-5 साल पुरानी। ओके। जी जी। संस्था 5 साल पहले आपने शुरू की, लेकिन ये ट्रेनिंग आप पहले से बच्चों को दे रही थी? जी बिल्कुल। आपने, हालांकि पर्सनल लाइफ होती है सबकी, ये आपकी अपनी मर्जी है, आप उस बारे में शेयर करना चाहें या ना चाहें, लेकिन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, आपने कहा कि मम्मी के साथ ये सब कुछ होता था और ये तभी से हम में दहशत आई कि खुद को कैसे बचाना है, माँ को कैसे बचाना है। क्या पापा किया करते थे ऐसा? हाँ, वो एब्यूजिव थे, पर धीरे धीरे हम जैसे जैसे बड़े होते गए तो उनका भी वो थोड़ा हाथ अपना रोकते गए, और मैं शुरू से ऐसी रही हूँ, मैं शुरू से लड़ाकी रही हूँ। तो धीरे धीरे करके हम वापस बराबर लड़ने लग गए, जबान से भी लड़ने लग गए, और कि ये सब नहीं होगा, ये सब बंद करेंगे। तो धीरे धीरे करके हमने वो बंद करा, और वो धीरे धीरे जैसे इंसान की उम्र होती जाती है, आप काम डाउन होते रहते हो। कभी लगा नहीं कि पुलिस को बताना चाहिए? पुलिस को उस टाइम पे नहीं, क्यों करते थे, कौन बताता था पुलिस में, बच्चे थे हम। और धीरे धीरे हमने जैसे बड़े होकर लड़ना शुरू किया तो हमें रियलाइज हुआ चीजें ये हुई। फिर धीरे धीरे करके मैंने जिम जाना शुरू किया। मैंने कहा लड़ने के लिए तो जान भी चाहिए। अगर हमने ये घर पे देखा है, बाहर कैसे लोग होते होंगे, तो मेरे अंदर वो डर डेवलप हो गया। उस डर ने मेरे से करवाया, मैंने जिम जाना शुरू किया। मैंने कहा नहीं, अच्छी बॉडी बनाऊंगी मैं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। जो मैं लोगों को देखती हूँ, गाली कैसे खा रही हैं औरतें, एक थोड़ी देखा है मैंने, सिर्फ अपनी माँ थोड़ी देखी है, मैंने बाकी औरतें देखी हैं। मैंने कहा ये गाली कैसे खा रही है, ये मार कैसे खा रही है। तो मेरे को तो डर होता था, मुझे किसी ने हाथ लगा दिया तो क्या कर दूंगी मैं, और कर भी सबसे बड़ा डर था कर पाऊंगी या नहीं। तो इसीलिए मैंने जिम शुरू किया। फिर वहां से मैंने फाइट सीखनी शुरू करी। फिर उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। फिर मैंने कहा मेरे पास ही क्यों सीमित रह जाए ये नॉलेज, व्हाई नॉट डू इट। तो मैंने इसको क्राव मागा जो मैं सिखाती हूँ, बेसिकली इजरायली मार्शल आर्ट है, तो इसको मैंने थोड़ा इंडियनाइज किया, क्योंकि हमारे भारत में जो स्थितियां हैं, जो औरत की स्थितियां हैं, वो अलग अलग है। हमारी घर से लड़ाई सबसे पहले शुरू होती है, तो घर से कैसे लड़ना है, तो मैं वो सिखाती हूँ कि सबसे पहले आप लड़े कैसे। अगर आप किसी को जानते हैं, कोई आपको गले लगाने की कोशिश कर रहा है जो आपको जानता है और आपको पसंद नहीं है, तो उसको कैसे मना करेंगे, उससे कैसे बचेंगे? क्योंकि बचपन से मम्मा को देखा कि अच्छी शादी नहीं है, वो अलग अलग तरीके से हिंसा का शिकार हो रही हैं, तो कभी मन में ये लगा नहीं कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी है? लगा था, हर बार लगा था। फिर जब ये सब हुआ, फिर मुझे लगा कि हाँ सही सोच रही थी,
क्योंकि आप सोचते हो आप अकेले कब तक आप जिंदगी बिताओगे, किसी ना किसी से आप मिलोगे। तो मैं भी किसी से अपने ही सेम बैकग्राउंड में से मिली, पर वो चीज़ें अब वर्कआउट नहीं हुई, तो धीरे धीरे करके हुआ। पर इतने एक्सट्रीम भी चीज़ें चली गई। अब कुछ लोग कहते हैं ना लिखवा कर लाते हैं, तो बस लिखवा कर ही लाई हूँ मैं। तो ये हुआ और बुरा भी लगा, ऐसा नहीं सोचा था मैंने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि किसी से मिलूं या मेरा भी पार्टनर हो या मैं किसी के साथ रहूं, ऐसा नॉर्मल चीजें भी होती है। पर अकेले रहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे किसी पे ऐसे इंसान पे भरोसा करना है जो मेरी जान का दुश्मन कल को हो सकता है, तो इससे बेहतर मैं अकेले ठीक हूँ। नॉर्मल लड़ाई झगड़ा तो सब में होता है, लेकिन इतनी ज्यादा हद तक पहुंच जाना कि जान लेने की कोशिश करना, क्या हुआ था ऐसा और कितनी बार हुआ था ऐसे? क्योंकि मुझे मारना आसान नहीं है और नहीं है ऐसा। जो मेरे साथ वाले हैं वो जानते हैं ये चीज कि बातों से, मेंटल पीस से थोड़ा बहुत परेशान किया जा सकता है। वो मेंटल पीस बढ़ते 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 ऐसा रहा कि वो एक साजिश थी मारने की। वो ये नहीं था, वो ये नहीं था कि उठ के मेरा गला दबा दिया। वो नहीं दबा सकता कोई उठ के मेरा गला। मैं जान से मार दूंगी, अगर मेरे ऊपर आप हाथ उठाओगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और मैं इतनी काबिलियत रखती हूँ। अभी आप दिल्ली में रहती हैं? अभी मैं कुछ टाइम के लिए जयपुर में हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा घर नहीं है, वहाँ पे मैं एक दोस्त के घर पे रहती हूँ। वो भी यहाँ रखी है जिन्होंने मुझे अपने घर पे पनाह दी हुई है। मेरे पास बस सिर्फ एक बैग है और 4 कपड़े हैं, और दैट इज इट। जहाँ पे खाना और जहाँ पे शेल्टर लिखा होता है वहाँ चली जाती हूँ। शुरुआत में तो आपने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग, चूंकि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, दिल्ली में देनी शुरू की होगी। फिर आपको लगा कि देश के अलग अलग हिस्सों से या गांव कस्बों से लड़कियां मेरे पास नहीं आ पाएंगी, तो मुझे जाना चाहिए जगह जगह। अब आप खुद से जाती हैं या बुलाया जाता है आपको, और कहाँ कहाँ गई हैं अब तक? मैं बहुत जगह गई हूँ। मुझे आधी सी जगह याद भी नहीं है। इसी साल में बता देती हूँ, इसी साल में जनवरी से कम छत्तीसगढ़ के अंदर ही मैं 4 जगह जा चुकी हूँ। सिपत, कोरबा और भिलाई, जयपुर, मतलब आप यू नेम इट, महाराष्ट्र, पंजाब, आप जहाँ सोच सकती है, साउथ, जहाँ आप सोच सकती है वहाँ मैं मतलब गई हूँ। एटलीस्ट एक वर्कशॉप करी है मैंने वहाँ पे। एक वर्कशॉप में बच्चियाँ सीख जाती हैं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा, ये आपने बहुत अच्छा सवाल करा। आपको अभी कुछ सेल्फ डिफेंस का आपको कुछ पता है? मतलब अगर मैं पूछूं थप्पड़ मारना आपको क्या पता है कि थप्पड़ मारना पता है, ठीक है। पर अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपना बचाव कर सकते हो, जैसे कि अगर मैं अगर उठ जाऊं, अगर मैं आप पे अटैक करूं, तो आप अपना बचाव कर पाओगे? शायद नहीं। पहले तो आप साइकोलॉजिकली शॉक हो जाओगे। आप अभी भी शॉक हुए कि ये क्या बोल रही हैं, हम शो कर रहे हैं और ये अटैक करने की बात कर रही है, राइट? आपको सुनने में भी कितना शॉकिंग लगा। सोचो असली में अटैक हो जाए, तो क्या करोगे? तो बिल्कुल जीरो अवेयरनेस से, अगर मैं आपको 2% भी, अगर मैं आपको यहीं बैठे बैठे आपको चेयर से भी नहीं उठना पड़ेगा, अगर मैं आपको बैठे बैठे आपको पंच सिखा दूं, तो आप मानोगे? सच मानोगे कि हाँ इतनी देर में कितना, 2 घंटे में इतना सिखा पाऊंगी? अगर मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगी, आपको 3 सेकंड लूंगी। क्या करना चाहिए बताओ? हाथ ऐसे करो, रोल इन करो, थम आउट, हाथ यहाँ पे। जब भी लड़ाई होगी आप हमेशा हाथ यूं रखना, ताकि आप अपना फेस और अपने ऑर्गन्स बचा पाओ। जब आप मारोगे तो आपको सिर्फ सीधा फेंकना है पंच और बैक। यस, दैट इज इट। मतलब खुद के बचाव के लिए ये पहला पड़ाव है, ये पहली सीढ़ी है जो आनी चाहिए? नहीं, ये पहली सीढ़ी नहीं है। अच्छा। फिजिकल फाइट आपकी बहुत बात की सीढ़ी है। सबसे पहले क्या आप लड़ सकते हो अपने लिए? वो जो एक आश्वासन है, एक आप लड़ सकते हो रचना जी, बिकॉज यू आर दिस मॉडर्न वुमेन। आप एंकर हो, आप रोज ऑफिस जाते हो, आप दुनिया को इंस्पायर कर रहे हो, आप अपने साथ वाले ऑफिस में मतलब अपने ऑफिस में आप लड़कियों को इंस्पायर कर रहे हो, आप कर सकते हो। एक लड़की जिसने कभी दुनिया ही नहीं देखी, जिसने अब राशन की दुकान देखी, अपने घर से राशन की दुकान, अपने घर से स्कूल की दुकान, और वही औरत, तो आपको लगता है वो लड़ पाएगी? कईयों ने तो वो भी नहीं देखी होती, स्कूल का चेहरा नहीं देखा होता, आसपास की दुकानें नहीं देखी होती। एग्जैक्टली। मैं ऐसी जगह जाती हूँ और जहाँ पे मैं बोल देती हूँ बलात्कार, वो ऐसे यूं पकड़ती हैं और यूं मुंह ढक लेती हैं कि बलात्कार वर्ड बोल दिया, कि क्या बोल दिया, बलात्कार।
तो ऐसी जगह पे अगर मैं उनको सिर्फ इतना आश्वासन दे दूं कि भाई आप लड़ सकते हो, इट इज ओके टू हिट, आप भी जब मारोगे ना तो आपको डर लगेगा कि सामने वाले के ना लग जाए, है ना, होगा या नहीं? हाँ। होगा ना कि सामने वाले के, पर आप क्यों सोचोगे? अगर आपको याद हो, मैंने अभी बोला, मैंने कहा जिस दरिंदगी से मुझे कोई मारने आएगा मैं उससे डबल दरिंदगी से उसे मारूंगी, इतना मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, क्योंकि वो मेंटल स्टेट है आपका। क्योंकि हम सिर्फ इतना हेजिटेशन, हमें इतनी डर होता है कि सामने वाले को लग ना जाए, सामने वाले को लग, अरे भाई जब सामने वाला नहीं सोच रहा तुम्हें मारने से पहले, तो तुम इतना क्यों ध्यान रख रहे हो? तो वो आश्वासन लड़ने के लिए, अपनी फैमिली के लिए कि आज मुझे घर जाना ही जाना है, आज मुझे जिंदा रहना ही रहना है, तो अगर आपके दिल में वो नहीं है तो वो पैदा करना पड़ता है। आप हमेशा, आपका भाई, आपका बाप, आपके बच्चे, आपकी मम्मी नहीं रहेंगी साथ में। यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा आपको। अच्छा, फीमेल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं जब आप पहुंचती हैं जगह जगह बच्चियों को ट्रेनिंग देने के लिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, या कभी किसी बच्ची ने आपके साथ शेयर किया है कि हाँ मैम ऐसा हुआ था, मुझे ये सीखना जरूरी है, आगे से मैं ऐसा करूंगी, ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस? बहुत बार होता है। हर वर्कशॉप में होता है। और मुझे अब अगर कोई ना भी बोले तो मुझे पता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस वैसा होता है। पर वो आते हैं, और कभी कभी कुछ ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चलता रहता है, और वैसे भी कुछ ऐसा फंडिंग नहीं आती है मुझे, कोई पैसे नहीं दे रहा, कोई गवर्नमेंट फंड नहीं करती, और कभी कभी कोई दिन होते हैं ऐसे जब मैं सोचती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ, तब हमेशा वर्कशॉप में से कोई बच्ची उठ के आती है और मुझे बोलती है कि थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था, मेरे साथ हुआ और मुझे नहीं पता था कि क्या करना है, कह रही मुझे मालूम ही नहीं था क्या करना है, और मैं लड़ी। अब मुझे पता है कि एटलीस्ट मैं लड़ सकती हूँ, मुझे पता है कि एटलीस्ट इसका कोई सॉल्यूशन है। बाद में भी कॉल्स करके मुझे लोग, मैं वुमेन ग्रीवियंसेस भी हैंडल करती हूँ, जो औरतें पुलिस के पास नहीं जाना चाहती, या कोई कुछ ऐसी दिक्कत है जो वो गो थ्रू कर रही है, तो मुझे कॉल करती हैं वो, तो मैं उनको बोलती हूँ मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। कि कुछ औरतें बोलती है कि आप हमारी सहायता मत करो, आप हमसे बस बात कर लो, मेरे साथ यही हो। और बहुत एक्सट्रीम में चीजें होती हैं कि मेरे साथ यही हो। मैंने कहा आपको साल पहले हुआ था या अभी हुआ था, कभी भी हुआ था, वो कहती है आप बस बात कर लीजिए, हमें कोई रिपोर्ट नहीं लिखानी। पुलिस से भरोसा लोगों का खत्म हुआ है? नहीं, ये जरूरी नहीं, कुछ होगा भी, मुझे नहीं मालूम कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट उनका ये है कि पुलिस के लोगों को पता चलेगा। हाँ, डिस्क्लोज नहीं करना है। एग्जैक्टली, कि आपको पता चले, मेरी मम्मी को पता चलेगा, मेरे भाई को पता चलेगा। और मैं एक ऐसे इंसान हूं कि वो कभी कभी वो कनेक्ट कर पाते हैं। अच्छा, महिलाएं जो बड़ी होती हैं उन्हें तो मालूम होता है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, गलत क्या है, गलत निगाहें क्या हैं। बच्चियां तो ये सब समझ नहीं पाती, तो आप कैसे समझाती हैं? तो छोटी बच्चियों को जब हम समझाते हैं तो मैं उनको बुलवा के सिर्फ इतना पूछती हूँ उनको, मैं जैसे हम लोग करते हैं आजकल स्कूल में बताते हैं गुड टच बैड टच, कि भाई सर पे हाथ रख दिया तो गुड टच है, यहाँ हाथ रख दिया तो गुड टच बैड टच, एज पर उनको जैसे सिखाया स्कूल में। यहाँ हाथ रख दिया तो बैड टच है, बट इससे मैं मना कर देती हूँ कि ये गुड टच बैड टच है ही नहीं, क्योंकि ऑडियंस जवाब दे रही होती है, बच्चे बाकी के जवाब दे रहे होते हैं। हालांकि सिर्फ जवाब जो दे सकता है गुड टच बैड टच का वही दे सकता है जिसको आप छू रहे हो। हाँ। तो मैं उनसे हमेशा पूछती हूँ कि ये बच्चा खड़ा है, अगर इसको मैं हाथ लगा रही हूँ तो तुम लोग कैसे जवाब दे सकते हो? वो बच्चा बताएगा कि अच्छा बैड टच। तो मैंने सर पे एक बच्चे के मैंने रखा भी तो उसने बोला बैड टच। मैं कहा सर पे क्यों बैड टच है? तो उसे समझाया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा एग्जैक्टली। तो अगर आपको कहीं भी छूने से अगर आपको अनकंफर्टेबल या अच्छा नहीं लग रहा, वो बैड टच है, सिंपल। कहाँ हाथ लगा रहा है, कहाँ हाथ नहीं लगा रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये उंगली के टच से भी अगर मैं अनकंफर्टेबल हूं तो वो बैड टच है। अगर मैं आपके देखने से अनकंफर्टेबल हूं तो मुझे पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए, यानी कि आपकी बैड इंटेंशन है, आपकी बुरी नीयत है और आप मुझे बुरी नजर से देख रहे हो, तो मुझे फीलिंग होनी चाहिए। और बच्चों को फीलिंग हो जाती है, औरतों को फीलिंग हो जाती है, इनफैक्ट हम सबको हो जाती है। तो मैं उन्हें वही समझाती हूँ कि वो कैसे अपनी इंट्यूशन को यूज कर सकते हैं सिचुएशन होने से पहले।
तो गुड टच बैड टच वो पहले ही बता सकते हैं। कभी ऐसा हुआ है जब आप उन बच्चियों के बीच में मौजूद रही हो और किसी बच्ची ने फर्स्ट टाइम आपको ऐसा कुछ बताया हो जो उसने किसी को ना बताया हो और कुछ गलत हुआ हो? हर बार, हर बार, हर बार। और ये वो केसेस होंगे जो फैमिली तक नहीं पहुंचे, पुलिस तो बहुत दूर की बात है। पुलिस तक नहीं, फैमिली तक नहीं। एक ऐसा केस हो चुका है कि मुझे वो बच्ची बता रही थी और मैं वर्कशॉप करते करते रो रही थी और मैं बहुत कंट्रोल करके मैंने वर्कशॉप शुरू करी। मुझे नहीं रोना आता, मुझे नहीं हिलाना इतना आसान। दिस इज द ओनली थिंग वेयर आई गेट इमोशनल कि किसी बच्चे ने मुझे बताया और वो वर्कशॉप कर रही है, कह रही मैम मुझे पता नहीं था। तीसरे दिन वर्कशॉप के उसने एक्चुअली स्टेज पे चढ़ के ये बोला और प्रिंसिपल को बोला कि आपको पहले ऐसा कुछ कराना चाहिए था, मेरे साथ कुछ हुआ है और कोई नहीं, मुझे पता ही नहीं था क्या करना है। आप वो कर रहे हो जो बहुत कम लोग करते हैं, खुद का इनिशिएटिव लेना अपनी पर्सनल लाइफ में, बचपन से लेके फिर आफ्टर मैरिज भी आपने ये सब झेला है। एनजीओ आप रन कर रही हैं, किसी तरह की कोई हेल्प कभी ऑफर हुई? मेरे पास कोई हेल्प नहीं है। आपने कभी अप्लाई किया इसके लिए? अप्लाई कोशिश करी है, पर ऐसा कुछ प्रोविजन, कुछ वो पर्टिकुलर वो निकालते ही नहीं है कि वहाँ पे दे सके, वहाँ अप्लाई कर दीजिए। मैं फील्ड पर्सन हूँ, मेरे को आप बोलेंगे कि आप 150 पेपर वर्क भर के दे दीजिए और आपको पैसे मिल जाएंगे, या आप करिए, आप 4 चक्कर मारिए, 50 चक्कर मारिए, मैं नहीं करूँगी। मैं वो हूँ कि मैं कमाऊंगी, कि जैसे तैसे करके जो पेड वर्कशॉप होंगी वो कमाऊंगी, फिर वहाँ लगाती रहूंगी, जो मैं कर रही हूँ। यही कर रही हूँ। तो अभी कैसे चलता है? यही चलता है, जो 10 में से एक पेड वर्कशॉप होती है, जो भी कुछ पैसे मिलते हैं वो मैं बाकी की वर्कशॉप पे लगाती हूँ। तो बस यही सर्कल चलता जा रहा है। और गवर्नमेंट के भी लोगों से, मतलब किसी से आप मिलते भी हो, मदद मांगते भी हो, वही है कि, और सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों, मतलब जनरली भी कोई डोनेट करके कोई राजी नहीं है। आपको अगर मैं बोलूंगी आप जुम्बा क्लासेस में इन्वेस्ट करोगे, स्टारबक्स 500 दे दोगे, पर कोई इसमें पैसे नहीं देगा, निर्भय नारी सुरक्षा फाउंडेशन में नहीं देगा, क्योंकि किसी ने कभी सुना ही नहीं है कि सेल्फ डिफेंस के लिए किसी ने एनजीओ खोल रखी है हमारे पास। आपको जो पेपर्स चाहिए आप बताइए, आप हम देंगे। आप डोनेट तो कीजिए, आप हेल्प तो कीजिए। आप खाली वीडियोस बनाते रहते हो। और जो मैं देखती हूँ कि लोग सेल्फ डिफेंस पे, औरतों की सुरक्षा पे वीडियोस बनाते रहते हैं। बनाओ, एक तो आधों को नॉलेज नहीं होती है, बिना नॉलेज के वीडियोस बनाते हैं। मैं ये भी मैसेज कन्वे करना चाहूंगी कि अगर आप लोग सर्टिफाइड नहीं हो, कोई भी जो सर्टिफाइड नहीं है, प्लीज सेल्फ डिफेंस मत सिखाएं, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलें। और अगर आप मदद करना चाहते हैं तो प्लीज हमारी संस्था की मदद करें, और ताकि हम और औरतों और बच्चियों को सिखा सकें। आपने कब सीखा? मुझे हो गए 12 साल। तो मैंने सीखते सीखते ही साथ में मैं सिखाती भी थी। आप फ्यूचर में क्या करेंगी? फ्यूचर में भी यही करूंगी मैं, चाहे पैसे आए या ना आए, फ्यूचर में भी मैं यही करूंगी। और लड़कियों को इतनी दरिंदगी सिखाऊंगी कि आगे से किसी को हाथ डालने से पहले लोग 100 बार सोचें। अच्छा, एक तरफ तो आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती हैं बच्चियों को कि बच्चियां सेफ सिक्योर रहें, फिर वहीं दूसरी तरफ न्यूज़ भरी पड़ी होती है, इतने टुकड़े कर दिए, ऐसे मार दिया, जला दिया, पहचान छिपा दी, पत्थर से कूच दिया। कैसा लगता है? मुझे हर बार ऐसा लगता है जैसे मेरे किसी ने टुकड़े कर दिए। जब मैं पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे ऊपर किसी ने एसिड फेंक दी। हर बार यही लगता है, हर बार जैसे मैं पढ़ रही होती हूँ मुझे वो फीलिंग्स आ रही होती है कि विक्टिम को कैसा लगा होगा। और ये लगता है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक नहीं करेंगे हम लोग। सिर्फ मैं कह तो रही हूँ, हम सिर्फ बातें करते हैं, हम क्यों नहीं सीख रहे, हम क्यों नहीं पास के। मैं ये नहीं कहती आप मुझसे आगे सीखो, मैं तो एक अकेली हूँ, मैं कितना ही सिखा लूंगी, जितना मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ होगी, जितने सालों तक चलेगी बॉडी, तब तक सिखा पाऊंगी। पर आप अपने साथ वाले सेंटर में कहीं तो जाके कुछ तो सीखो। तो दैट इज व्हाट आई टेल देम। और सोचो मत, ये मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कह रही हूं एक बार जवाब दो और फिर देखो क्या हो जाएगा। डर डर के क्या जीने का क्या फायदा, ऐसे जीने का क्या फायदा।
कि टुकड़े टुकड़े हो गए, एसिड फिक गई या बलात्कार हो गया, मतलब इससे भी ज़्यादा घिनौने केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। आप जहाँ जाती हैं सिखाने के लिए, वहाँ दोबारा जाने का मौका मिलता है? हाँ। फिर बच्चियाँ बताती हैं कि हाँ हम सीखे हैं, हमने ऐसे इस्तेमाल किया है इसका? सबके पास नंबर होते हैं। अच्छा। हाँ, माई नंबर इज ऑलवेज देयर, और मैं उनको ओपनली बोलती हूँ कभी भी कोई दिक्कत हो आप प्लीज़ करें गाइडेंस के लिए, और करती हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी का कभी कभी इशू हो जाता है, तो बाकी सारी चीज़ें, डोमेस्टिक वायलेंस, और कुछ केसेस होते हैं जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और जो मदर्स होती हैं वो नहीं छोड़ के जा पाती, तो मैं उनको वही बोलती हूँ कि आप किस चीज़ की वेट कर रहे हो। अगर आप रोज पिट रहे हो, चलो ठीक है, आपको आदत है मार खाने की, मैं कहती हूँ खा लो। आपको रोज आदत पड़ चुकी है मार खाने की, आप खा लो। आपके बच्चे का क्या, आप बच्चे को भी वही सिखा रहे हो। आपके बच्चे के ऊपर भी वायलेंस होता है, और बच्चे की आंख हाथ पैर कुछ चला जाए कल को, तो आप किसे ब्लेम करोगे? खुद को ब्लेम करते करते बनोगे। आपकी लाइफ तो हेल है ही, आपकी जन्म तो है ही लाइफ, और बच्चे की भी करोगे। तो अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए लड़ो। किसी चीज के लिए तो लड़ो बस। प्रभशरण, मैं आपको सुनती जा रही हूँ और इंस्पायर होती जा रही हूँ, और बातचीत से पहले जो मैंने आपके तमाम वीडियोस देखे तो मुझे लगा ज़रूर आपको हम महिलाएं पर एज ए गेस्ट बुलाना चाहिए, ताकि जो इंस्पिरेशन आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर नज़र आती है या जहाँ जगह जगह आप पहुँचकर बच्चियों को सिखाती हैं, वो चैनल के माध्यम से करोड़ों लोगों तक आपका ये वीडियो भी जाना चाहिए, और आपकी सोच भी जानी चाहिए, और आपकी प्रेरणा भी जानी चाहिए। अंत में हम महिलाएं के व्यूअर्स को आपका संदेश। मेरा संदेश ये है कि बेकार की चीज़ों पे वक्त और पैसा बर्बाद करना बंद करो। सेल्फ डिफेंस, आत्मसुरक्षा सीखो, और लड़ते रहो, और इतना लड़ो कि जितनी दरिंदगी से तुम्हें मारने आते हैं उतनी दरिंदगी से जवाब दो, और दैट इज इट। एंड फाइट फॉर योर सेल्फ एंड नेवर गिव अप। आई हैवंट गिवन अप। और कुछ ऐसे दिन होते हैं जब मेरे पास खुद के खाने के पैसे भी नहीं होते, और मैं फिर भी वर्कशॉप पे जाती हूँ एक कॉफ़ी पी के। तो अगर हम कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हो, हम एक जैसे ही हैं। बहुत इंस्पायरिंग आपका अब तक का सफ़र रहा है।